अपन पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। बोलोगे हाँ जी सर। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी। अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है जी। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी। अभाज्य गुणनखंड क्लियर है जी। ठीक है जी। अच्छा जी। इसमें क्या करते हैं देखो, अभाज्य गुणनखंड, फिर पढ़ेंगे हम गुणनखंड। गुणनखंड भी होता है, एक अभाज्य गुणनखंड भी होता है। क्लियर है जी। अच्छा जी। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखो, इसमें घातों को जोड़ देते हैं। इसमें घातों को क्या कर देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। घातों को घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है जी। कभी भी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछ लेना तो हम घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। घातों को हम क्या करते हैं लाडलो, जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे जैसे आप बोलोगे सर ये प्रश्न दिया, ध्यान से सुनना। आपको ये प्रश्न दिया गया पहला, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। आप बोलोगे कि सर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 13। ठीक है जी। तो इसमें बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। बोलोगे हाँ जी सर, क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन बताएंगे। क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। पहले आपको ये चेक करना है कि 2 का टुकड़ा होता है क्या, नहीं होता है। 5 का होता है क्या, नहीं होता है। 11 का होता है क्या, नहीं। इनका टुकड़े नहीं होने चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए। आगे टुकड़े होने वाले भी करवा देंगे, इनके टुकड़े नहीं होने चाहिए, इनके टुकड़े नहीं हो रहे। बोलोगे हाँ जी सर। तो आप क्या लिखोगे सर, इसको अपन लिख देंगे क्या, बोलोगे कि सर घातों को जोड़ देंगे। 3 + 7 + 13 तो कितना हो गया सर, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 20। बोलोगे हाँ जी सर, 20 हमारा क्या हो जाएगा सर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी, नॉर्मल सी बात है। आधार ये नीचे वाला होता है, नीचे वाले नंबर के टुकड़े नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो, बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमने क्या लिया सर, दूसरा प्रश्न हमने लिया 7 की पावर 11 इंटू 11 की पावर 13 इंटू 23 की पावर 20। बोलोगे हाँ जी सर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। बोलोगे हाँ जी सर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्लियर है जी। पहले चेक करो टुकड़े होते हैं या नहीं होते हैं नीचे वाले नंबर के। ठीक है, टुकड़े नहीं होने चाहिए। बोलोगे हाँ जी सर, टुकड़े नहीं होने चाहिए। आप बोलोगे कि सर इसके टुकड़े होते हैं 7 11 23 के टुकड़े होते हैं, नहीं होते सर। फिर घातों को जोड़ दो। 11 + 13 प्लस कितना हो गया, 20। बोलोगे हाँ जी सर। तो कितना हो गया, 20 30 40 और कितना आंसर आ जाएगा, 44। तो आप बोलोगे सर 44 आंसर होगा, 44। बोलो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। साउंड प्रॉब्लम है लाडलो, यहाँ तो कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से साउंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है, जोड़ लो। देखो बोलोगे सर 20 को 13 को 11 को जोड़ दो, कितना है, 11 13 + 20 कितना हो गया, 44। सर नंबरों के टुकड़े हो जाए तो बोलोगे हाँ जी सर। फर्स्ट वाला गलत जोड़ दिया क्या, ओ अच्छा जी, फर्स्ट वाला गलत जोड़ दिया। कितना आ जाएगा, 23। अब क्लियर है जी। अच्छा जी, जोड़ दिया सही जोड़ दिया। क्लियर है जी। अच्छा जी। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब बोलोगे कि सर देखना, अब टुकड़े देखना। जैसे कई बार ऐसे दे देता है प्रश्न, सुनना ध्यान से। ऐसे दे देता है 6 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 20। ठीक है, इंटू, बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे दे देता है, जैसे मान लो आपको ये दे दिया 25 की पावर 6 इंटू, बोलोगे कि सर यहाँ पे दे दिया आपको क्या, बोलोगे कि सर 10 की पावर 11। ठीक है जी। आप बोलोगे सर इसमें बताना है, तो इसमें लाडलो टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है जी। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है, बता देंगे सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है जी। आज ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा मीटर बचा, वो आज करवा देंगे इसको, आज फ्री कर देंगे इसको, है ना, चैप्टर को। ठीक है, कल से फिर सरलीकरण चलेगा। क्लियर है जी। अब देखो, अब नहीं जोड़ सकते, क्यों, पहले टुकड़े हो रहे हैं। देखो 6 के टुकड़े हो रहे हैं, 6 के टुकड़े हो रहे हैं, तो पहले 6 के टुकड़े करो। तो 6 के टुकड़े करोगे तो क्या होता है, 2 × 3, 2 × 3, तो ऊपर क्या है सर, ऊपर 10 है। बोलोगे हाँ जी सर। और इसके टुकड़े क्या हो रहे हैं सर, इसके टुकड़े क्या हो रहे हैं सर, इसके टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे क्या,
बोलोगे कि सर 5 × 5, 5 × 5 हो रहा है, बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और इसके क्या टुकड़े हो रहे हैं सर? इसके टुकड़े हो रहे हैं 5 × 2, 5 × 2, बोलोगे हाँ जी। कर सकते हो ना टुकड़े? कर सकते हैं सर। जिनके टुकड़े हो रहे हैं ना तो टुकड़े करने पड़ते हैं लाडलो, जिनके टुकड़े नहीं होते हैं ना तब तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जब टुकड़े नहीं होते ना डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे हाँ जी। शिव भाई एप्लीकेशन में दे रखा है ना हिंदी वाले चैप्टर, क्या दिक्कत है? बोलोगे हाँ जी। क्लियर है जी। अब आप बोलोगे हाँ जी सर, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलोगे कि सर ये 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 3, 25 के क्या होंगे? 5 × 5, 10 के क्या होंगे? 5 × 2, घात में लिखी हुई है ना, लगा दो। अब अलग अलग घात लगा दो, अलग अलग देखो, 2 की घात अलग हो जाएगी, बोलोगे हाँ जी सर। 2 की घात अलग लगा दो, ठीक है। 3 की घात अलग लगा दो, बोलोगे हाँ जी सर। 3 की घात अलग लगा दो। 5 की घात अलग लगा दो, बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, इस 5 की घात अलग लगा दो, बोलोगे हाँ जी सर। लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस 5 की घात अलग लगा दो, ये 11 है ना, कितना है सर? 11, बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे यस सर। आप बोलोगे सर ये 5 की घात कितनी है? 11 है। और सर इसके भी अलग घात लगा दो, क्या हो गया? 2/11। अब किसी के दोबारा टुकड़े होंगे? अब किसी के भी दोबारा टुकड़े नहीं होंगे, देख लो। 2 के टुकड़े नहीं होते हैं, 3 के भी नहीं होंगे, 5 के भी नहीं होंगे, 5 के भी नहीं होंगे, 5 के भी नहीं होंगे, 2 के भी नहीं होंगे, किसी के भी टुकड़े नहीं होंगे। अब घातों को जोड़ दो। अब घातों को क्या कर दो सर? जोड़ दो। अब घातों को जोड़ेंगे ना तो देखो 10 + 10 + 6 + 6 + 11 + 11, जोड़ दो 11। आवाज तो आ रही है? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है नहीं आ रही है लाडलो? बताओ देखा, आवाज परफेक्ट आ रही है नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है ना लाडले? ठीक है जी, अच्छा जी, क्लियर है जी। अब इनको जोड़ दो सर, इनको आप जोड़ेंगे ना तो देखो 11 11 22, 22 और 20 कितना हो गया? 22 और 20 कितना हो गया सर? 42 हो गया, 42, बोलोगे हाँ जी 42। 42 और 12, 42 और 12 कितना हो गया सर? बोलोगे 4 और 54 हो गया सर, कितना हो गया? 54। तो आप बोलोगे सर 54 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 54। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 54 आ जाएगा। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो टुकड़े हो रहेंगे ना, टुकड़े करने पड़ेंगे। अब 1% आप करोगे, जिनके टुकड़े नहीं हो छोड़ दो, उनको क्या दिक्कत है, ठीक है, उनको रहने दो। अब 1% आप करोगे, बोलोगे हाँ जी सर। 4 नंबर देखो, ये बताओ आप 15 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 11 इंटू, बोलोगे कि सर यहां लिख दिया हमने 10 की पावर 9। ये बताओ, आराम से करके बताना, जल्दीबाजी नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है जी। 1% और दे दिया। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है, आराम से, ठीक है जी। फिर गुणनखंड सीखेंगे, फिर क्या सीखेंगे? गुणनखंड, ठीक है जी। फिर गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड भी आसान सा है, कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, बोलोगे हाँ जी सर। आवाज आ रही है सर? किसी का वॉल्यूम कम होगा? हाँ लाडले वॉल्यूम बढ़ा लो यार, ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी सर। बताओ हाँ, आज के दिन में खत्म हो जाएगा, बोलोगे हाँ जी सर, बोलोगे हाँ जी। क्लियर है जी। अब देखो टुकड़े करो इसके, पहले टुकड़े करो। देखो 15 के टुकड़े हो रहे हैं तो 15 के टुकड़े करो। 3 × 5, 3 × 5 कितना हो गया सर? बोलोगे कि सर, बोलोगे ये 4 हो गया सर, ठीक है जी। 17 का होता नहीं है तो 17 का नहीं होता है तो छोड़ दो, बोलोगे हाँ जी। 10 का होता है तो 5 × 2, बोलोगे सर कितना हो गया? 9। क्लियर है जी। अब आप बोलोगे सर अलग अलग घात लगा दो। देखो 3 की अलग लगा दो, 3 की अलग लगा दो, फिर 5 की अलग लग जाएगी, बोलोगे हाँ जी सर 5 की अलग लग जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे 17 ऐसे कैसे रह जाएगा? आप बोलोगे सर फिर बोलोगे सर 5 का कितना लग जाएगा? 9 लग जाएगा। 5 का कितना लग जाएगा? 9, बोलोगे हाँ जी सर। और 2 का कितना लग जाएगा? 2 का भी 9 लग जाएगा। अब जोड़ दो, अब टुकड़े तो होंगे नहीं तो जोड़ दो सर। तो जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 11 + 9 और +9, देख लो कितना हो गया? 9 9 18, 9 9 18, 9 तिया 27, 27 और 10 कितना हो गया? 37। तो बोलोगे जोड़ने पर 37 आएगा। क्लियर जी? अच्छा अच्छा, 37 आएगा, 37। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, गुड गुड। इसमें देखो कई बार एक ऐसा प्रश्न और दे देता है, देखो ऐसे प्रश्न दे देता है,
कौन सा नंबर है? 5 नंबर प्रश्न है, ऐसे दे देगा ना। 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है जी, गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्लियर जी गुरुजी, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे सुनिए, आराम से सुनिए। पहले इसके टुकड़े करने पड़ेंगे लाडलो। ठीक है जी, 24 है ना, तो पहले गुणनखंड गुणनखंड करने पड़ेंगे ऐसे। बोलोगे हाँ जी, तो 24 में देखो गुणनखंड करो, 2 का गया, कितनी बार आ गया? 12। 2 की करेंगे कितना आ गया? 6। 2 की करेंगे 3 आ गया, और 3 आ गया, और कितना आ गया सर? 1। क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर है। अब देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिए। आप बोलोगे 2 2 2, 2 कितनी बार है सर? 2 3 बार है, तो इसको लिखो आप 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। और सर ये 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो लिख दो 3 की पावर 1। ठीक है जी, आपको सिंपल सा नंबर दे दे, 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो पहले हमें टुकड़े करने हैं, इसके बाद में सरलीकरण आएगा लाडले, सरलीकरण, जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है जी, अच्छा जी। आप बोलोगे यस सर, जोड़ बाकी, दशमलव के जोड़, दशमलव के गुणा, दशमलव के भाग, ये वाली चर्चा अपन करेंगे। ठीक है जी, तो अब आप बोलोगे सर ये बात तो क्लियर है, अब घातों को क्या कर देते हैं सर? घातों को जोड़ देते हैं। कितना हो गया सर? 3 + 1, आंसर कितना हो गया? 4। सर एक ऐसा और समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे लाडलो। ठीक है जी, अच्छा जी, जिसे मैंने लिखा 360। ठीक है जी, बोलोगे छठा नंबर है। ठीक है जी, 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 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 क्लियर है जी? बोलोगे हाँ जी सर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो पहले 360 के टुकड़े करो। आ जाओ, 360 के यू करते हैं, यू। तो पहले किसका भाग जा रहा है? पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दो 180। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना आ गया सर? 90। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना आ गया सर? 45। फिर किसका भाग जा रहा है सर? 3 का 15। ठीक है, फिर 3 का जा रहा है कितना? 5। और 5 1। बोलोगे हाँ जी। अब देखो कौन कितनी बार है, देखिए। आप बोलोगे सर 2 3 बार है। 2 कितनी बार है सर? 2 3 बार है। क्लियर है जी? 3 कितनी बार है सर? 3 2 बार है सर। 3 2 बार है सर। बोलोगे हाँ जी। और 5 5 1 बार है सर। 5 कितनी बार है सर? 5 1 बार है। क्लियर जी? अब घातों को जोड़ दो। अब घातों को क्या कर दो सर? अब घातों को जोड़ दो। ठीक है जी, तो 3 + 2 + 1, तो आंसर हो जाएगा 6। बोलो, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। बोलो क्लियर है? बोलोगे हाँ जी गुरुजी, क्लियर एकदम। बोलो बोलो, क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो। हम्म, हो जाएगा ना जी। अब आता है कौन सा गुणनखंड? ये तो था अभाज्य गुणनखंड। ये तो क्या था सर? अभाज्य गुणनखंड था। अब आता है गुणनखंड या फिर भाजक, ओनली गुणनखंड। ठीक है जी, गुणनखंड, गुणनखंड, ओनली गुणनखंड, वो अभाज्य गुणनखंड था। ये है गुणनखंड या भाजकों की संख्या, या भाजकों की संख्या। ये सेकंड कंसेप्ट हमारा इसका, भाजकों की संख्या। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है। समझिए, बड़े प्यार से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है जी, अच्छा जी। अब क्या करना है? अच्छा से मेरे भाई लाडले, थैंक यू थैंक यू। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, देखना ध्यान से। गाथों में, गाथों में एक जोड़कर, गाथों में एक जोड़कर, गाथों में एक जोड़कर, गाथों में एक जोड़कर, गाथों में एक जोड़कर गुणा करवा देते हैं। गाथों में एक जोड़कर गुणा करवा देते हैं, ये ध्यान रखना, गुणा करवा देते हैं। ठीक है जी, गाथों में एक जोड़कर क्या करवा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। हमें क्या करना है? गाथों में एक जोड़कर क्या करवा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। बोलोगे हाँ जी गुरुजी। सर जोरा, जोरा लगा के जो बनाते थे, वो क्या चीज है? मैं तो क्या पता लाडले। सर जी क्या, कल क्लास हुई थी, मेरा फोन स्विच ऑफ था लाडले। क्लास डेली होती है, क्लास हमारी मिस होती ही नहीं है। मेरी क्लास बाई चांस मिस होती है, बाकी मेरी क्लास मिस होती ही नहीं है कभी भी। ठीक है जी, अच्छा अच्छा। और क्लास मिस होती है ना, तो उसका अलाउंस मैं 2 दिन पहले से करने लग जाता हूँ। भाई छुट्टी इस तारीख को, छुट्टी है इस तारीख को, मेरी छुट्टी है ना जी। अच्छा जी, जैसे पहला प्रश्न देखो। बोलोगे हाँ जी सर, पहला प्रश्न यही लेते हैं। 24 में, 24 में भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 24 में भाजकों, भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो।
जोड़ा बनाकर करते हैं ना वो बेटा वर्गमूल होता है, वर्गमूल घनमूल। ठीक है जी। 24 में भाजकों और गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है जी। अच्छा जी, बोलोगे हाँ जी। अब समझना ध्यान से। ठीक है, पहले 24 के टुकड़े करो। पहले 24 के क्या करो लाडले, टुकड़े करो। तो बोलोगे सर 24 के पहले टुकड़े करो। तो 24 के टुकड़े करेंगे ना, तो देखो 2 का भाग जा रहा है 12 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 6 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 का 1 बार। कर लिया जी। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कैसे कि सर 2 की पावर 3, ठीक है जी, इंटू और 3 की पावर 1। इतना काम कर तो कर ही सकता है, पिछले प्रश्न में भी किया है इतना काम, तो इतना काम तो किया ही है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बोलोगे हाँ जी गुरुजी। सर इतना याद कैसे किया बेटा, ये तो आपके नॉर्मल चीज है, आप देखना एसएससी में तो बहुत ज्यादा पढ़ा रखा हूँ है। ये तो आपके लिए तो ये नॉर्मल चीज है। ठीक है जी। आर्मी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो एकदम नॉर्मल, ऐसा लगता है चुटकियों में मैं आपको समझाने के लिए पेन चला रहा हूँ, नहीं मैं इनमें पेन ही ना चलाऊं। तुम बात कर रहे हो इसकी कि भाई सर पेन मैं आपको समझाने के लिए चला रहा हूँ, नहीं मैं इनमें पेन ही नहीं चलाऊं। अब 24 के टुकड़े, 24 के टुकड़े मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, ये ऐसे मैं ऐसे करूंगा 8 या 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। जैसे मुझे किसका टुकड़ा करना है, 3600 का टुकड़ा करना है, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, मैं कैसे करूंगा सर, इसका 9 चौक 36, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ऐसे करता हूं मैं। ठीक है जी, ये तो आपको समझाने के लिए पेन चला रहा हूं, समझाने के लिए, ताकि आपकी बात अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। आप बोलोगे सर घातों में एक जोड़कर गुणा करवाते हैं, क्या करवाते हैं, घातों में एक जोड़कर गुणा करवाते हैं। तो देखो इसकी घात कितनी है सर, इसकी घात 3 है, तो इसमें एक जोड़ दो, 3 में एक जोड़ दो, 3 में क्या कर दो सर, 3 में एक जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 4। इस घात में एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, तो एक जोड़ते ही कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2, और गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा 8। गाथों में एक एक जोड़कर गुणा करवाना है, गाथों में एक एक जोड़कर क्या करवाना है सर, गुणा। बोलोगे जी गुरु जी, बताओ बताओ। बेटा जीडी में आपके जो आर्मी में पढ़ रहे हो ना, इससे आपके 6-7 क्वेश्चन आता है ऐसे। आर्मी का जो पढ़ रहा है ना, आर्मी का जो पढ़ रहा है ना, उसमें से 6-7 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, बाकी तो बेटा लेवल आता है। ठीक है, अच्छा क्लियर है, ज्यादा नहीं आ रहा। जो हम आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, इसमें से आपके 6-7 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे ऐसे जीडी में। समझे, बोलोगे हाँ जी। कई बार क्या होता है, पेपर 5-6 क्वेश्चन इजी देता है, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर जी। अच्छा जी, जैसे सर मुझे दूसरा प्रश्न है, 360 में 360 में भाजकों भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। बोलोगे हाँ जी सर, संख्या ज्ञात करो। तो पहले हमें इसके फैक्टर करना है, टुकड़े करने हैं। बोलोगे हाँ जी सर, इसके हमें क्या करना है, टुकड़े करना है। ठीक है जी, तो पहले टुकड़े करो, 360 में को टुकड़े करो सर। बोलोगे हाँ जी, तो आप बोलोगे सर 2, तो कितना हो गया 180। बोलोगे सर 2, कितना हो गया सर 90। तो 2 कितना हो गया सर 45। कितना हो गया सर 3, कितना आ गया 15। ये कितना आ गया 3, कितना आ गया 5, 5 और 1। बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे कि सर, आप बोलोगे कि सर ये बात करें अपन, तो ये तो कितनी बार हो गया सर, 3 बार हो गया, तो ये तो होगा 2 की पावर 3 इंटू सर ये कितना हो गया सर, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है सर, 3 2 बार है तो 3 2 बार हो गया सर। ठीक है जी। 5 कितनी बार है, 5 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार। अब सब घातों में एक एक जोड़ दो, सब घातों में एक एक जोड़ दो सर। 3 में एक जोड़ो, 3 में एक जोड़ते कितना हो जाएगा 4। 2 में एक जोड़ो, बोलोगे कि सर कितना हो गया 3, और इसमें एक जोड़ो सर, इसमें एक जोड़ दो सर, इसमें आप एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, और गुणा करवा दो इनको। क्या करवा दो, गुणा। कितना आ जाएगा सर, बोलोगे 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 आपका परफेक्ट आंसर सही है। कितना है सर 24। बोलोगे हाँ जी सर, 24 आपका परफेक्ट आंसर ही है, 24। बोलोगे हाँ जी। अब एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, बोलोगे हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, आपको बताना है 240 में भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 240 में भाजकों या फिर गुणनखंड, भाजकों या गुणनखंड, भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ये लास्ट प्रश्न है बस। ठीक है जी, फिर अपन अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है जी, बताओ तक।
है लाडलो, बताओ देखा, आ जाओ करो प्रश्न ये। बोलोगे हाँ जी सर। बताओ 240 में भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। बताओ, ये करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, बोलोगे हाँ जी सर। फिर अपन है दाईं और शून्यों की संख्या भी निकाल लेते हैं। दाईं और शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं है भाई, बताओ। बताओ है भाई, बताओ देखा। वेट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। देखो 240 में भाग दो पहले। 240 में किसका भाग जा रहा है सर? 240 में 2 का भाग जा रहा है, तो यह आ जाएगा 120। फिर 2 का जा रहा है, कितना आ जाएगा सर? 60। फिर 2 का जा रहा है, कितना आ जाएगा सर? 30। फिर 2 का जा रहा है, कितना आ जाएगा सर? 15। फिर 3 का जा रहा है, कितना आ जाएगा सर? 1। 3 का जा रहा है 5, ठीक है जी। और फिर 5 का जा रहा है सर, कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है जी। तो देखो 2 तो कितनी बार है सर? 2 तो कितनी बार है सर? 2 तो आपका 4 बार है सर। 2 तो कितनी बार है? 4 बार है, 2 की पावर 4। आप बोलोगे सर 3 कितनी बार है? 3 एक बार है, 3 एक बार है सर। और 5 कितनी बार है सर? 5 एक बार है सर। 5 कितनी बार है सर? 5 भी एक बार है। आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो 4 में 1 जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ते कितना आ जाएगा? 5। एक में एक जोड़ दो सर, कितना हो गया सर? 2। और इसमें भी 1 जोड़ दो सर, कितना हो गया सर? 2। और गुणा करवा दो, कितना आया सर? 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो 20 आएगा सर। कितना आ जाएगा? 20। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है जी? गजब गजब लाडलो गजब। ये आपका गुणनखंड वाला हो गया। अब आता है दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है जी। अब बोलोगे हाँ जी सर, दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालना। दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है, दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालना। कैसे निकालते हैं? शून्यों की संख्या निकालना, समझ लेना, समझ लोगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। आज इसका अंतिम दिन है, इसको विदा कर देंगे बार। ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी सर। देखिए दाईं ओर शून्यों की संख्या निकाल। देखो कैसे, पहले ही बताओ शून्य का निर्माण कैसे होता है? शून्य का निर्माण होता है, शून्य का निर्माण। सर शून्य का निर्माण कैसे होता है ये देख लीजिए। शून्य का निर्माण होता है ना, वो किससे होता है? सम संख्या को 5 से गुणा करवा दिया जाए। सम संख्या को, सम संख्या को 5 से गुणा करवा दे। सम को 5 से गुणा करवा दे, 5 से गुणा करवा दे। ठीक है जी, 5 से गुणा करवा दे। ठीक है, 5 से गुणा करवा दे तो दाईं ओर शून्य प्राप्त होता है। दाईं ओर, दाईं ओर शून्य प्राप्त होता है। दाईं ओर, दाईं ओर क्या प्राप्त होता है सर? दाईं ओर शून्य प्राप्त होता है। दाईं ओर शून्य प्राप्त होता है। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है। ठीक है, दाईं ओर शून्य प्राप्त होता है। क्लियर जी गुरु जी? क्लियर है। ठीक है जी, अच्छा अच्छा। क्लियर है जी, दाईं ओर शून्य प्राप्त होता है। क्लियर है, बोलोगे हाँ जी क्लियर है। अब देखो कैसे, देखो 2 को 5 से, सम संख्या 2 होती है, 2 को 5 से गुणा करवाओ। 2 को 5 से गुणा करवाने पर 10 आया। देखो लास्ट में 0 आई या नहीं आई? आ गई सर। 4 को सर 25 से गुणा करवा दो। 25 से, 25 में 5 ही तो भरे पड़े हैं, तो 25 और 100, तो बताओ 0 आया को नहीं आया? 0 आया ना? बोलोगे हाँ जी सर 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दाईं ओर शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है, दाईं ओर शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है, तो बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, बोलोगे बेटा रवि आप, आपसे बल्ले बल्ले नहीं होगी, उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर जी? अच्छा जी। अब बात बोलोगे सर हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है। जोड़ा बना के एचसीएफ नहीं निकालते रे, जोड़ा बना के वो निकालते हैं क्या? वर्गमूल घनमूल। हाँ, एचसीएफ भी जोड़ा बना के निकालते हैं। ठीक है जी। तो सर इसको प्रश्न को कैसे करते हैं? प्रश्न को कैसे करते हैं देखिए। देखो विषम संख्या से, देखो विषम संख्या को 5 से गुणा करें। विषम संख्याओं से कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखना। विषम को, हम विषम को 5 से गुणा करवा दें, ठीक है जी, तो ध्यान रखना यहाँ 0 प्राप्त नहीं होता है।
यहाँ जीरो प्राप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ जीरो प्राप्त नहीं होता है, यही ध्यान रखना। क्लियर है जी, यहाँ पे जीरो प्राप्त नहीं होता। क्लियर जी, सब में ही प्राप्त होता है। जैसे पहला प्रश्न लिखे, देखो आ जाओ, पहला प्रश्न है, देखो 1 × 2 × 3। प्रश्न कैसे पूछेगा देख लीजिए, 4 इंटू कहाँ तक गुणा करना है, 100 तक गुणा करना है। कहाँ तक गुणा करना है, 100 तक। ध्यान से सुन लेना अच्छे से, 100 तक गुणा करना है, 100 तक। दाईं ओर शून्यों की संख्या प्राप्त होगी, दाईं ओर शून्यों की संख्या प्राप्त होगी, दाईं ओर शून्यों की संख्या प्राप्त होगी, ये बताना। प्रश्न ऐसे पूछेगा, दाईं ओर शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है जी, कैसे करेंगे, 5 का भाग देकर करते हैं। कैसे करते हैं, 5 का भाग देकर करते हैं, फिक्स है 5 का भाग देते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, कैसे करते हैं देखो, कहाँ तक निकालना है, 100 तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है लाडलो, 100 तक निकालना है, 100 तक निकाल दोगे जी गुरुजी, 100 तक निकाल देंगे, कोई दिक्कत है। गुरुजी आपका बर्थडे कब आता है, लाडलो मेरा बर्थडे मार्च में आता है, 1 मार्च को आता है। क्लियर जी, अच्छा जी। अब कैसे करते हैं देखिए, सुनो, 5 का भाग देकर करते हैं कैसे, देखो कहाँ तक निकालना है, 100 तक निकालना है, तो 100 में 5 का भाग दो। बोलोगे हाँ जी सर, 5 का भाग देने पर कितना आएगा, 20। ध्यान से सुनना, 20। फिर दोबारा भाग जा रहा है, दोबारा भाग देना है। बोलोगे हाँ जी सर, भाग जा रहा है तो दोबारा भी देना है, तो बोलोगे सर 20 में 5 का भाग दो, 20 में 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 4। अब क्या 4 में दोबारा 5 का भाग जाता है, अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता है, छोड़ दो। क्लियर जी, तो आप बताओ टोटल कितना आया सर, टोटल कितना आ गया सर, टोटल ये आ गया 24। ये टोटल कितना आ गया सर, ये टोटल आ गया 24। क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। टोटल कितना हो गया सर, ये टोटल हो गया आपका, जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया, 24 हो गया, 24। तो दाईं ओर शून्यों की संख्या आएगी 24, दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 24। क्लियर है, बोलोगे हाँ जी जी। ठीक है जी, बोलो क्लियर है जी, बताओ क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। अच्छा देखो, 100 में 100 में 5 का भाग देंगे, 100 में 5 का भाग देंगे, 20 आ जाएगा। फिर 20 में वापस 5 का भाग देना, 4। अब 4 में भाग नहीं जाता, जाता तो हम दोबारा दे लेता, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अब जा नहीं रहा ना, अब जा नहीं रहा तो नहीं देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे। सर जैसे दूसरा प्रश्न ले लें, ठीक है जी, एक से कहाँ तक निकाल लें सर, 1 से 500 तक निकाल लें, 1 से 500 तक। बोलोगे हाँ जी, अब शॉर्ट में लिखूंगा प्रश्न, 1 2 3 और 4। बोलोगे हाँ जी सर, बताओ। आप बोलोगे जब तक भाग जाता है ना देते रहना है, ठीक है जी। आप बोलोगे कहाँ तक बताना, 500 तक बताना, 500 तक। तो क्या करेंगे देखिए, क्या करेंगे सर, 500 में क्या करेंगे सर, 500 में 5 का भाग देंगे, 500 में पहले 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे कितनी बार गया सर, 100 बार गया, तो 100 लिख दो। बोलोगे हाँ जी। फिर आप बोलोगे कि सर 100 में फिर 5 का भाग दे दो, ठीक है जी, 100 में फिर 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। सर 20 में फिर 5 का भाग दे दो, जा रहा है, जा रहा है, देते रहो। बोलोगे हाँ जी सर, अब कितनी बार जा रहा है सर, 4 बार जा रहा है। अब 4 में जाता है क्या, नहीं जाता सर। टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया, बोलोगे कि सर 124। टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 124। जोड़ दो इनको, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दो, तो जोड़ोगे ना तो कितना हो गया सर, 124। क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बताओ। सर हमारे डीओबी क्या है, हमारे डीओबी 1 मार्च है, 1 मार्च 1946। हमारी डीओबी है 1 मार्च 1946। ठीक है जी। हाँ, किसी भी संख्या तक पूछो लाडलो, 5 का ही भाग देते हैं, किसी भी संख्या तक का पूछो हमेशा 5 का ही भाग देते हैं। जैसे ठीक है जी, फिक्स है, 5 का ही भाग देते हैं। आप बोलोगे सर जैसे मान लो 1 से 50 तक पूछ लिया, कहाँ से कहाँ तक पूछ लिया सर, 3 नंबर प्रश्न देखो, 1 से 50 तक पूछ लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक पूछ लिया सर, बोलोगे सर 50 तक पूछ लिया। ठीक है जी, यहाँ जीरो कितने आएंगे, तो आपको क्या करना है, वही 50 उठा लो, 50 उठा लिया जी, 5 का भाग देना फिक्स है, 5 का भाग देना है, कितना आ गया सर, 10। बोलोगे हाँ जी सर, और 10 में फिर 5 का भाग देना है, कितना आ जाएगा सर, 2। अब 2 में जाता है क्या 5 का भाग, अब 2 में नहीं जाता, 2 में देख के देख लो, नहीं जाता 5 का भाग, नहीं जाता है तो छोड़ दो। ठीक है जी, तो बताओ कितना हो गया, बोलोगे कि सर जोड़ दो, कितना हो गया सर, 12। बोलो, जब तक भाग जाता रहे तब तक देते रहना है, ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी सर, जब तक भाग जा रहा है भाग देते रहना है। बोलो बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें मैं फंसा के दिखाऊं, तुम्हें फंसा के दिखाऊं मैं, दिखाओ सर, देखो, हम देखो जब हमने ठान लिया तो ठान ही लिया भाई साहब, फंसा के दिखाऊं, फंसा के दिखाओ सर। अब तुम्हें आने लगे हैं ना ये प्रश्न, अब हम आपको फंसा के दिखा रहे हैं, ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी सर, कहाँ तक पूछा है, 200 तक बता रहा है, कहाँ तक बताना है, 200 तक। बताओ यहाँ कितनी जीरो आएंगी, यहाँ कितनी जीरो आएंगी बताओ,
यहाँ कितने जीरो आएंगे बताओ। तो 1946 में तो देश भी आजाद नहीं हुआ था, उस लड़ाई में था लाडलो में, उस लड़ाई में था मैं, ढूम ढूम चल रही थी। बोलोगे हाँ जी सर? ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी सर? बताओ। 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 हम्म। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट फंसेंगे यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट फंसेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा जी। बताओ। 5 का भाग देते हैं, इसलिए देते हैं लाडले 5 का भाग, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा होती है, 5 की संख्या कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है उसी के आधार पर जीरो प्राप्त होता है। 2 तो बहुत सारे होते हैं तो हर 2 से प्राप्त नहीं होगा, 2 को 5 का मिलना जरूरी है, 2 को 5 का मिलना जरूरी है, तो 5 का मिलना जरूरी है ना। तो बोलोगे कि सर इतने 5 मिलेंगे नहीं, तो हम ढूंढ लेते हैं 5 कितने, जितने 5 होते हैं ना उतने जीरो होते हैं। क्लियर है जी? अच्छा। आप बोलोगे देखो 200 में, देखो आप बोलोगे कि सर 200 में, 200 में 5 का भाग दो, कितना आया सर? 40। 200 में 5 का भाग दो आया 40। 40 में 5 का भाग दो, 40 में 5 का भाग दो, कितना आ गया सर? 8। ठीक है, अब 8 में 5 का भाग जा रहा है एक बार, एक बार जा रहा, पॉइंट को भूल जाओ, एक बार तो जा ही रहा ना, 5 एकम 5 है, 5 एकम 5 एक बार तो जा ही रहा है ना। ठीक है जी, पॉइंट वालों को भूल जाओ, 8 में 5 का भाग एक बार तो जाता ही है ना, 5 एकम 5। ठीक है, इसलिए एक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फंसे हैं। क्लियर है जी? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आएंगे 49, यहाँ पे कितने आएंगे? 49 आएंगे, 49। बोलो कितने आएंगे? 49। अरे 8 में एक बार तो जाता ही है ना, 5 एकम 5 एक बार तो जा रहा है ना, वो तो दीजिए, वो तो देना ही है ना लाडले। ठीक है जी? अच्छा जी, ये बात जब तक भाग जाते रहना देते रहना है। ठीक है जी? अब 1 में 5 का नहीं जाता। ठीक है, 8 में एक बार तो जाता ही है ना, 5 एकम 5, तो एक एक बार दे दीजिए। ठीक है जी? पॉइंट का नहीं लेते, पॉइंट को साइड लाइन कर देते हैं, जहां जहां पॉइंट आता है ना उसको छोड़ते रहते हैं, जहां जहां पॉइंट आता है ना उसको छोड़ते रहते हैं। ठीक है जी? बेटा तेरा गलत आया तो इसलिए नाम क्यों ले ले? ठीक है जी? 5 नंबर देखो, ये प्रश्न करके बताओ भाई। ठीक है जी? 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक बताना है? 1000 तक बताना है। कहाँ तक बताना है? 1000 तक बताओ। देखो पॉइंट को इग्नोर करते चलते हैं, पॉइंट आता है ना तो उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब बताओ। हाँ, कुछ भाई नहीं फंसे लेकिन बहुत सारे फंस गए थे। ठीक है, ये हमें कला है फंसाने की। आओ भाई साहब, बताओ। है भाई, बताओ। हम्म। ठीक है जी, बताओ। बताओ लाडलो, बताओ, वेट कर रहे हैं हम। बताओ भाई, बताओ। पता चलेगा या पता चलेगा हमारे खिलाड़ी कितने डेंजर हैं? बोलोगे हाँ जी सर? हमारे कितने डेंजर है? बताओ। है भाई, बताओ। कितने डेंजर है बताओ। है भाई? सर रियल में बताओ, रियल में डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं है हमारी। देखो 100, 1000, 1000 में 5 का भाग दे दो, 1000 में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा? 200। 200 में 5 का भाग दे दो, 200 में 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 40। बोलोगे हाँ जी सर? कितना आ गया? 40 आ गया सर, 40। तो बोलोगे सर 40 में फिर से 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा सर? 8। 8 में फिर 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 1। बोलोगे हाँ जी? अब इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 249 हो गया। कितना हो गया सर? ये 249 होगा, जोड़ दो, सभी को जोड़ने पर आएगा 249, तो हमारा आंसर आएगा 249। क्लियर है?
जी गुरु जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ बात नहीं है। क्लियर? जी गुरु जी क्लियर है। आपको देखो अब बोलो हम फिर फंसा दे तुम्हें, बोलो हम फिर फंसा दे, फंसाएं क्या? है लाडल फिर फंसाएं? फंसा दो सर, नहीं फंसेंगे। देखो हम फिर फंसा देंगे तुम्हें, क्योंकि हमें हमें है ना, हमें बहुत कलाकारी है। ठीक है जी, हमें बहुत कलाकारी। तुम इसमें बताओ। ठीक है, 1 3 5 7 इसमें बताओ। बोलोगे सर हाँ? कहाँ तक बताना? 99 तक बताना, बताओ। बोलोगे हाँ जी। यहाँ कितनी जीरो आएंगी बताओ? बोलोगे हाँ जी सर, बताओ यहाँ कितनी जीरो आएंगी? बताओ, बताओ लाडलो बताओ। हाँ 249 सही है, बिल्कुल सबका सही है। फिर देखो हमारा फिर मन हो गया फंसाने का, बताओ। वाह गुरुजी मान गए, देख लो नंबर सिस्टम सिखा दिया, चुटकियों में सिखा दिया है। नंबर सिस्टम तो खत्म होने वाला है, बस सिखा दिया नंबर सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी बुक लेना तुम, और बुक के सारे प्रश्न मिला देना, नहीं आप पार लग जाएगी। बुक लेना और बुक से सारे के सारे प्रश्न मिला देना एक एक को, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हैं जी, सारे के सारे प्रश्नों को मिला देना है भाई, सारे के सारे प्रश्नों को मिला देना है, एक को ही नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, बताओ। सर बुक में यही चैप्टर, 2 चैप्टर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, अब कल से पढ़ेंगे सरलीकरण। कोई 21 दे रहा है, कोई 18 दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे फंस गए, बहुत सारे फंसे भी नहीं। ठीक है जी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सम संख्या नहीं होने के कारण यहाँ सम संख्या नहीं है, यहाँ सम संख्या नहीं है, यहाँ सम संख्या नहीं है। ठीक है जी, सम संख्या नहीं है, अतः कोई जीरो प्राप्त नहीं होगा, 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 कोई जीरो प्राप्त नहीं होगा। बोलोगे हाँ जी? देखो फंसाया ना तुम्हें, अरे खिलाड़ी है हम, खिलाड़ी क्यों? अभी तुम्हें क्या बताया था? देखो याद भूल गए तुम, मुझे पता था तुम भूल जाओगे, और उसी का ही मैंने फायदा उठाया है, उसी का ही मैंने फायदा उठाया है। क्या फायदा उठाया है? देखो मैंने कहा सम संख्या को 5 से गुणा करेंगे तभी ही जीरो आएगा, विषम को 5 से गुणा करेंगे तो कोई जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे सम संख्या नहीं है, यहाँ सम संख्या नहीं है, इसलिए जीरो नहीं आएगा, इसलिए जीरो नहीं आएगा। सर तुम तो तगड़े खिलाड़ी हो, फंसा दिया। या बताओ, क्लियर है? जी गुरु जी क्लियर है, बताओ। है जी, अच्छा जी, सम संख्या होना जरूरी है लाडले, बिना सम संख्या कुछ नहीं है दुनिया में। अब देखो 7 नंबर, सर क्या करना है? सर देखो सम संख्या दे दे ऐसे, बोलोगे हाँ जी सर, ऐसे दे दे। अब सुनिए, 2 4 6 8 10, बोलोगे हाँ जी सर, ऐसी संख्या दे दे आपको, बोलोगे हाँ जी। अब बताना है कितनी जीरो आएंगे, अब समझ लो पहले। ठीक है जी, अब नया नया थोड़ा सा चला है, अब समझ लो। बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। है भाई जी। सर बुक्स में थ्योरी नहीं है, थ्योरी है ना लाडले, क्यों नहीं है? थ्योरी लिख रखी है ना मैंने एक एक चीज की, बुक्स में थ्योरी लिख रखी है एक एक चीज की, देख लो ये लिख रखी है, एक एक चीज की थ्योरी लिख रखी है मैंने, एक एक चीज की। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, एक एक चीज की थ्योरी लिख रखी है। ठीक है जी। सर बुक कितने रुपए की है? इतनी की है शायद, 200 से थोड़ा बहुत कम है, 200 से थोड़ा बहुत कम है। क्लियर है जी? अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस है, स्ट्रोंग करना चाहते हो तो वो बात है सर। बोलोगे हाँ जी गुरु जी। अब क्लियर है, देखिए अब आप बोलोगे कि सर आपको क्या करना है? देखो ये सम संख्या दे रखी है, तो सम संख्या दे रखी है ना, इनको लगातार बनाना है, इनको लगातार बनाना है, इनको क्या बनाना है? लगातार। तो लगातार कैसे बनाएंगे सर? इनको लगातार बनाना है, तो लगातार कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे, इन नंबरों को ऐसे बनाना है, क्या 1 2 3 4 5 है, ऐसे बनाना है। तो आप बोलोगे सर सब नंबरों में 2 का भाग दे दो, सब में 2 का भाग दे दो, ये लगातार बन जाएगा। कैसे? 2 में 2 का भाग दो 1, फिर अगले में 2 का भाग दो 2, अगले में 2 का दो 2 तिया 6, 2 चौके 8। इनको लगातार बनाना है, इनको क्या बनाना है? लगातार बनाना है। यहाँ 2 का भाग देते ही कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50। बोलोगे हाँ जी? सबको लगातार बनाना है, इनको लगातार बनाना है। बोलोगे हाँ जी सर, लगातार बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 का देखो, 2 का भाग देने से लगातार बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 का भाग देने पर लगातार बन जाएगा। अभी लगातार बन गया ना, अब सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलोगे सर 50 तक निकालना है, तो 50 में आप 2 का भाग दीजिए। बोलोगे हाँ जी सर, 50 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा सर? 25। 2 सॉरी, 2 का नहीं रे, 5 का देना, सॉरी, 5 का 2 कितना आ जाएगा सर? 10। क्लियर है जी? अब 10 में 5 का भाग दो सर, कितना आ जाएगा? 2।
बोलोगे हाँ जी सर। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 12। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 12। आपको पता ही है टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 12। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? जैसे जैसे मान लो यही पर्सन हमने फिर से दे दिया, 2 8 नंबर का पर्सन है, बोलोगे हाँ जी 2 4 6 और कहाँ तक सर? बोलोगे कि सर हमें बताना है 200 तक। ठीक है जी? इनको हमें लगातार बनाना है। पहला काम हमारा क्या है? पहला काम हमारा इसको लगातार बनाना। ठीक है जी? पहला काम क्या है हमारा? इसको लगातार बनाना है। तो इसको लगातार कैसे बनाएंगे? देखो पहला काम है हमारा क्या? इसको लगातार बनाना है। अब लगातार कैसे बनाओगे? देखो लगातार बनाने का है, सब में 2 का भाग दे दो। देखो 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सब में 2 का भाग दे दो। तो बोलोगे सर ये लगातार बन गया। अब क्या बन गया? ये लगातार बन गया। अभी लगातार बन गया ना, अब निकाल लो। लगातार बन गया, अब निकाल लो। तो बोलोगे सर 100 में 5 का भाग दो, कितना आया सर? 20। बोलोगे हाँ जी सर। लगातार बनाना, चाहे किसी का ही भाग दे के बनाओ। और 20 में 5 का भाग देंगे ना, कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। 4। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 24। बोलोगे हाँ जी सर। कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ बात नहीं है। क्लियर है जी? अच्छा जी। एक प्रश्न लिखवा दो। तुम करना लड़ लेना, तुम अभी जस्ट करना, प्रश्न का जवाब करना है ना जी। पहले लगातार बनाना, किसी का भाग देख के बनाओ, लगातार बनाना है। देखो मैंने लिखा 3 6 9 12। बस ये आपका टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर। बस ये प्रश्न कर दो, इसमें 0 बता दो। अब इसमें लगातार कैसे बनाओगे? इसको लगातार कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। बताओ है भाई, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलोगे देखो ठीक है जी। अब लगातार कैसे बनाओगे सर इसका? अब इसका लगातार कैसे बनाओगे सर? इसका लगातार 3 का भाग देकर बनाना पड़ेगा। देखो 3 का भाग दो 1, 3 का भाग दो 2, 3 का भाग दो 3, 3 का भाग दो 4, 3 का भाग दो 100। लगातार बनाना है। क्या बनाना है? लगातार। बना दिया लगातार? बोलोगे हाँ जी सर। तो लगातार बना के क्या करना है सर? अब सोल्व कर लो। तो 100 में देखो 5 का भाग दो, कितना आ गया? 20। लगातार बनाने के बाद भाग देना है। और 20 में 5 का भाग दो, कितना आ गया सर? 24। बोलोगे हाँ जी सर 5 चौक 20। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल जोड़ते ही कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बस फ्री। ये बात थी और कोई बात यहाँ पे नहीं थी। क्लियर जी? अच्छा जी, ये बात थी लगातार बनाना। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है जी? अब ये आपका चैप्टर क्या हो गया? फिनिश। अरे लगातार बनाना, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? अब इसको लगातार कैसे बनाओगे? सब में 2 का भाग दे दो। 2 का 2 का 2 का 2 का, सब में 2 का भाग दे दो। दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसको लगातार बनाना, सब में 2 का भाग दे दो। दे दिया। और 3 वाले को लगातार कैसे बनाएंगे? सबको 3 का भाग दे दो। 3 का भाग देते ही लगातार बन जाएगा। लगातार हो गया। भाग देने के बाद ये आया। अब यहीं से स्टार्ट करना, लगातार बनने के बाद भाग दे के सोल्व कर लो। ये चैप्टर आपका फिनिश। कल से अपन पढ़ेंगे सरलीकरण। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? गुरु जी क्लियर है। ठीक है? अच्छा जी। बोलो 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 बोलो। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। आज आपको हम 10 मिनट पहले छोड़ देते, क्योंकि नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू। ओहो हो।